हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग लेकर के आए हैं गणपति बप्पा जी की तरफ से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं या फिर जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है इस समय के लिए। तो ये रीडिंग जो है ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि रीडिंग का कुछ हिस्सा कोई पार्ट आपसे कनेक्ट हो। तो जितने भी मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लें, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप मेरी रीडिंग्स देखें तो इंट्यूशन के बेसिस पर ही रीडिंग्स देखिए। थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, गणपति बप्पा जी पे बिलीव करते हैं, प्लीज़ उनको इन्वोक कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से, इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। इस समय के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट ज़रूरी मैसेजेस हैं वो आपको देना चाहते हैं, क्या आपको वो बताना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गं गणपते नमः। कैंसर, कर्क राशि, जितने भी आपके बच्चे कैंसर कर्क राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या आ रहा है, क्या लेकर के आ रहे हैं आप प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को, कैंसर कर्क राशि वालों को। A win-win outcome is forecast. Don't let pride get in your way. Work through your fear. Bottom of the deck है communication is key. Don't let your past hold you back. Okay, my dear. मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर्स कि ओके चलिए पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ, देन बताती हूँ। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, तभी मैसेज देंगे आपको। थैंक यू गणपति बप्पा, प्लीज़ बताएं क्या मैसेज आप उनको देना चाहते हो। कैंसर कर्क राशि, हील योर इनर चाइल्ड ट्रॉमा। होप आपको दिखाई दे रहा है। ओके। Bring out your pent-up emotions. It is important. Make a decision. Empress. Frequency shift. आउल। ओके, आउल स्पिरिट है आपके लिए। डेविल, टेन ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड, लवर्स। ओके, यहाँ पर ना चैरियट का कार्ड अपसाइड डाउन रिवर्स में निकला है। हाँ, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक जो है आपके लिए है स्ट्रेंथ। ओके, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ कैंसर्स, आप अपनी इंट्यूशन को नहीं फॉलो कर रहे हो, सबसे बड़ी बात, ठीक है। मे बी आप इस समय किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ आपको कुछ डिसीज़न लेना है। इस समय अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा डिसीज़न आपको लेना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज़ क्या है
देखो आप पता है क्या हो, आप अपनी लाइफ में डिसीजन बनाना तो चाहते हो, कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ आप ख़त्म करके कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। कुछ पुरानी एनर्जीज़ को आप ख़त्म करके, ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, आप उसको ख़त्म करके, उसको एंड करके आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो। बट डेविल की एनर्जीज आ जाती है, आपका माइंड आप पर बहुत भारी हो जाता है। लालच कह लीजिए, पैसा हो सकता है, या फिर ये कोई भी ज़रूरत हो सकती है आपकी, कोई भी चीज़ बेसिकली, कोई कनेक्शन हो सकता है। मतलब कुछ आप पर ऐसा हैवी हो जाता है कि आपको एक नई शुरुआत करने से वो रोक लेता है, ठीक है। आप उस तरफ आप आगे बढ़ नहीं पाते हो, या फिर वो सही एक्शन आप नहीं ले पाते हो। क्योंकि यहाँ पर हालांकि मैं रिवर्स रीडिंग नहीं कर रही, लेकिन ये कार्ड मुझे जो मैसेज दे रहा है यहाँ पर ना, मैंने कोई मतलब कोई सीमा नहीं बांध रखी है, जो मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड करती है मैं वही करती हूँ। तो आपके केस में क्या है ना कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे, आप अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर डिसीजन ही नहीं ले रहे हो। ओके, तो हो सकता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग जो है ना गलत पाथ को फॉलो कर रहे हो, या फिर गलत पाथ पर आप जा रहे हो। क्योंकि डेफिनेटली कोई शॉर्टकट जैसे ही होता है ना कि अभी आपका जो दिमाग आपको बोल रहा है ना कैंसर्स करने के लिए, ठीक है, जो एक नई बिगनिंग के लिए, उसमें बहुत मेहनत करनी हो, या फिर जिसे कहते हैं ना कि ज़ीरो से स्टार्ट करना हो। क्योंकि 10 के बाद क्या आता है, 1 नंबर आएगा। ओके, 1 नंबर क्या होता है, बिल्कुल नए से शुरुआत करना, जी बिल्कुल फर्स्ट से स्टार्ट करना, बिगनिंग करना, बिल्कुल न्यू बिगनिंग करना। तो आप जैसे कि या तो मेहनत करने से कतरा रहे हो, या फिर कुछ नया करने से ना आप थोड़ा भी कतरा रहे हो, डर रहे हो, आप करना नहीं चाह रहे हो। तो आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या जिस सिचुएशन में मैं हूँ वो ही मेरे लिए ठीक है। मतलब ये शॉर्टकट है मेरे लिए, यहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ तो मुझे यही अच्छा लगेगा, मतलब यही ठीक है, मैं क्यों अपने जीवन में रिस्क लूँ, मैं क्यों आगे बढ़ूँ। कई बार आपके अंदर वो जोश आता है कि आप कुछ नया करें, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, आपका माइंड आपको वहाँ पर रोक लेता है। कुछ ऐसी ऊर्जा आपको कंट्रोल कर लेती है कि आप नहीं, ये ऊर्जा कंट्रोल करने का मतलब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोल रही हूँ ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ, नहीं। ये आपका खुद का माइंड है, ये आपकी खुद की आदत है, ये आपकी खुद की सोच है, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल आप एक करियर पाथ में हो, ठीक है, आपको कुछ नया करियर पाथ चूज़ करना है, आप अपने करियर में हैप्पी नहीं हो, ठीक है, आप अपनी जॉब में हैप्पी नहीं हो, आप सोच रहे हो कि नया डिसीजन आप लेने की कोशिश कर रहे हो कि मैं कुछ नया स्टार्ट करूं, बट फिर आता है कि नहीं ठीक है, मतलब मुझे जॉब ही कर लेनी चाहिए, यहाँ पे मुझे इतने पैसे तो मिल ही रहे हैं वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये जस्ट एक एग्जाम्पल था कि आपका माइंड ही आपको यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है, जिस वजह से कि आप जो हो ना मतलब बिल्कुल सही एक्शन नहीं ले रहे। देखो आप ना यहाँ पर आपको मौका मिलता है विद द वर्ड एनर्जीज, आपको कंप्लीट करने का, कंप्लीशन लाने का, एक नई शुरुआत करने का आपको मौका मिला। रिसेंट पास्ट में आपको वो मौका मिला, ठीक है, एक बिल्कुल न्यू बिगनिंग करने का आपको मौका मिला। वो प्रोसेस किसी भी तरीके से हो सकता है, ओके, वो तरीका कोई भी हो सकता है। मे बी आपकी जॉब चली गई हो, मे बी आपको कुछ लॉस देखना पड़ा हो, मे बी कोई रिश्तों में कुछ देखना पड़े, या आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है। ये जर्नल रीडिंग है तो उस तरीके से आप देखिए। लेकिन अभी आप रिसेंटली आप क्या कर रहे हो ना, लवर्स का कार्ड है, ऑप्शंस है आपके पास। ऑप्शंस क्या है ना, एक सही और एक गलत, ठीक है, 2 ऑप्शन है यहाँ पर, दोनों सही नहीं है, दोनों में से एक सही है और एक गलत है। तो अब आपको क्या चूज़ करना है, और आप यहाँ पर जो आपका माइंड चल रहा है, जो आपका एनर्जीज आ रही हैं कि आप हाई चांसेस हैं कि आप गलत ऊर्जा को चूज़ कर रहे हो। क्योंकि आने वाले समय में देखो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ट्स की ऊर्जा है, जो कि बता रही है कि फिर आप पछताने वाले हो अपने डिसीजन से, ठीक है। आप ये डिसीजन ले तो रहे हो, आप गलत पाथ पर चलने की कोशिश, आप गलत पाथ कह लीजिए, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश कर रहे हो, अपने कंफर्ट जोन को आप छोड़ नहीं रहे हो, न्यू बिगिनिंग आप कर नहीं रहे हो, डिवाइन आपको चांस दे रहे हैं, तो आप गलत डायरेक्शन को चूज़ कर सकते हो अभी की ऊर्जा में, ये हाई चांसेस हैं। तो आपको यहाँ पर गणपति बप्पा यही बोल रहे हैं कि ये एक हाई टाइम है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, ठीक है। अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर आपको डिसीजन लेना है। आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है उसको डाउट मत करो, उसको क्वेश्चन मत करो, उस तरफ आप आगे बढ़ो। ये आपके लिए इस समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज और गाइडेंस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, विन विन आउटकम है आपके पास, यहाँ पर चीज़ें आपके हक में आएंगी, गणपति बप्पा लाना चाह रहे हैं, पर उसके लिए आपको किसी फियर को फेस करना होगा। ये फियर क्या है, ये आपका कंफर्ट जोन है, ये फियर आपका कंफर्ट जोन है,
ठीक है। ये फियर आपका जो आपका मतलब पास्ट आपको छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि डेफिनेटली ये कुछ पास्ट ही है ना जिसको आपको रिलीज़ करना है। पास्ट की जॉब हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है जो आपको आप डिज़र्व नहीं करते, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप स्पेसिफिक हो सकता है, सॉरी मैं ये कार्ड नहीं दिखा सकती, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है। तो कहने का मतलब कुछ है जो आपको पास्ट का छोड़ने की ज़रूरत है, बट आप उसको छोड़ नहीं रहे हो। अगेन इस कार्ड के नीचे ये आया, मेक अ डिसीजन, फीलिंग स्टक और इनडिसिसिव, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड मेक अ डिसीजन। तो ये आपको अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर आपको डिसीजन बनाना है। इस समय ना आप प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को काम करें, ग्राउंड करें अपनी एनर्जीज़ को। ये प्राइड की एनर्जीज़ ना मुझे यही बता रही है कि थोड़ा ना आपको अपनी एनर्जीज़ को काम और ग्राउंडेड करने की ज़रूरत है। इस समय आप उड़ते उड़ते हवा में कि अभी मेरा जो भी चल रहा है सब परफेक्ट है, मुझे इसी के साथ चलने की ज़रूरत है, यहाँ मेरा एक ओहदा बना हुआ है, भले ही मैं खुश नहीं हूँ। देखिए, भले ही मैं खुश नहीं हूँ लेकिन मेरा एक ओहदा है, मेरी एक पोस्ट है, ठीक है, मुझे समझा जाता है, मुझे जाना जा रहा है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन ये पोस्ट तो है। तो वो कहने का मतलब कि वो चीज़ ना आपको कंट्रोल कर रही है, आपके अंदर कुछ प्राइड भी आ रहा है कि ठीक है मैंने यहाँ तक आया तो हूँ ना, मैंने ये किया तो है, ठीक है। तो आपको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। गणपति बप्पा आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं आपके जीवन में बैलेंस आएगा, आपके जीवन में आप हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे और अबंडेंस आपको मिलेगी, शांति, सुख शांति आपको मिलेगी। बेसिकली ये वो एनर्जीज़ हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक सेकेंड, या प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड है यहाँ पर, ये आपके लाइफ पर्पस से कनेक्टेड है कुछ, लेकिन कमी आपके अंदर ही है, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। वो हैप्पीनेस आपको मिलेगी, वो हैप्पीनेस आपको मिलेगी, बट वो तभी मिलेगी जब आप इस फियर को फेस करोगे, ठीक है। फियर आपका बेसिकली क्या है, कुछ नया जो शुरू करना आपका फियर है, पुराने को छोड़ना आपका फियर है, कंफर्ट जोन को छोड़ना आपका फियर है, पुरानी चीज़ों को छोड़ना आपका फियर है, ठीक है। तो इस फियर को छोड़ोगे तभी आपको वो आउटकम, आपको जिसे कहते हैं वो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी। उस जो चीज़ आप मिस कर रहे हो ना, कहीं पर भी आप कुछ भी कर रहे हो, जहाँ भी हो वहाँ आप खुश नहीं हो, वहाँ आप हैप्पी नहीं हो, ठीक है। तो वो हैप्पीनेस की जो फीलिंग है ना, जो आप कह रहे हो कि ये अंदर से आपको भी पता है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही हूँ क्लियरली, आपको अंदर से पता है ये चीज़ आपके लिए नहीं है, लेकिन आप नहीं निकल पा रहे। आई नो जिनकी ये लिए ये मैसेज है वो अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं इस मैसेज को, तो प्लीज़ उन मैसेजेस को उन एनर्जीज़ को रिलीज़ करो, क्योंकि आपके लिए ना बहुत अच्छी एनर्जीज़ है। आप में भी देखिए आपके लिए कोई ऐसा काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत हाईलाइट है। बॉटम ऑफ द डेक मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है ना, मैं एक बारी और आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। आई एम सॉरी, कहाँ पे था, यहाँ पे, हाँ, यहाँ कम्युनिकेशन इज़ की, ठीक है। तो अपने आप से राइट कम्युनिकेट करना, या फिर कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका काम हो सकता है, कुछ तो है यहाँ पर, मतलब कुछ ऐसा है, कुछ क्रिएटिव है, ओके। और आपको यहाँ पर गणपति बप्पा बोल रहे हैं कि टाइम टू टेक एक्शन, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स। तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनकी तरफ एक्शन लेने का वक्त आ गया है, कुछ नया करने का, कुछ क्रिएटिव करने का वक्त आ गया है, समझ रहे हो आप। वहीं आपको अबंडेंस और वहीं आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, बट उसके लिए आपको इस ऊर्जा से कनेक्ट होना होगा, अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्ट होना होगा। हील योर इनर चाइल्ड। मे बी अगेन जैसे कि बोलते हैं ना, हम लोगों में बचपन में कुछ लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं, कुछ ब्लॉकेजेस लगा दी जाते हैं कि लड़के इस काम के लिए बने हैं, लड़कियां इस काम के लिए बनी हैं, तुम ये नहीं कर सकते, लड़के ये काम नहीं कर सकते, लड़के ये काम नहीं। तो कहने का मतलब जो आपके ना बचपन में कुछ फीडिंग हो चुकी हुई है आपके माइंड में, उनको रिलीज़ करो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ फीड हो चुका हुआ है, कुछ डाला गया है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इस मूवमेंट बनना आपके लिए, हो ओपन प्रेयर आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। प्लीज़ हो ओपन प्रेयर कीजिए। एंड जो भी इमोशंस आपके अंदर भर रहे हैं ना, जो भी कुछ आपके अंदर है, उनको रिलीज़ कर दो। ब्रिंग आउट योर पेंट अप इमोशंस। उनको आप अंदर मत रखो, प्लीज़ उन्हें बाहर निकालो। क्योंकि ये जो आप अपने इमोशंस को बेंड करके रख रहे हो ना, ये जो आप अपने इमोशंस को दबा करके अपने अंदर रख रहे हो, पूरी तरीके से ओपन नहीं हो रहे हो ना, उससे हो क्या रहा है कि आप अपनी पावर को नहीं समझ पा रहे हो। आपकी फ्रिक्वेंसी लो हो जाती है, आपकी पावर लो हो जाती है, जिस वजह से कि आप
वो उस स्ट्रेंथ, वो अपने अंदर उस स्ट्रेंथ को ला नहीं पाते कि आप एक न्यू बिगिनिंग कर पाएँ। तो यहाँ पर आपकी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट ही तब होगी जब आप इन इमोशंस को रिलीज़ करोगे, इन बैगेजेस को रिलीज़ करोगे, इन लिमिटेशंस को आप रिलीज़ करोगे। अगेन यहाँ पर आउल स्पिरिट है, दीज आर स्पिरिचुअल मैसेजेस, देयर आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। तो आपको यहाँ पर गणपति बप्पा यही बता रहे हैं कि आप एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे हैं, मतलब बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। एक साइकिल से दूसरे साइकिल में आपको टैप इन करना है, एक नए चैप्टर को आपको ओपन करना है। ये टाइम पीरियड ना आपकी विजडम को अनलॉक करेगा, लेकिन उसके लिए आपको खुद पर काम करना है। आपको इन मैसेजेस को रिसीव करना है, इन मैसेजेस को आपको समझना है, सही टाइम पर सही एक्शंस आपको लेने हैं। मैं दोबारा बता दूं, लवर्स का कार्ड यहाँ पर राइट अगेन मुझे यही बता रहा है। ये कार्ड भी आपके पास पास्ट का कुछ एक एक्शन, मतलब एक चॉइस है और एक नई एनर्जीज है। तो पास्ट की ऊर्जा को आपको रिलीज करके नई ऊर्जा की तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए गणपति बप्पा यहाँ पर बोल रहे हैं, और आपके लिए ये इस समय के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है, और इस सिचुएशन में वो आपकी मदद कर रहे हैं। तो अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो ना, प्लीज़ गाइस, प्लीज़ इसे लाइटली मत लो, इस तरफ आप एक्शन लीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, माय गॉड, it's time to take action, please, it's time to take action my dear, a time for healing, yes, अपनी हीलिंग करने का वक्त है। मैंने आपको बोला हो ओपन प्रेयर कीजिए, प्लीज़ एक्शन लीजिए, इस तरफ आगे बढ़िए। और यहाँ पर ये जो एनर्जीज, जो भी कुछ है ना, आपको पुल बैक कर रहा है, आपको पीछे खींच रहा है, जो एनर्जीज आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आपको कंफर्ट जोन पे बने रहने को बोल रही हो, उस ऊर्जा को रिलीज़ करो। क्योंकि यहाँ पर वो कार्ड है हमारे पास डेविल, प्लीज़ इस डेविल को रिलीज़ करो, ठीक है, इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। ओके, मेडिटेशन करो, डिवाइन के साथ कनेक्शन को बिल्ड करो, उनसे प्रार्थना करो कि वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करें। गणपति बप्पा से प्रार्थना कीजिए, या जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए। और सबसे ईजीएस्ट वे यही है कि जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है उस तरफ आगे बढ़ो। लेकिन आप बढ़ नहीं रहे हो, पता है, आप बढ़ नहीं रहे हो गाइस, आपको बढ़ना है। आपको बढ़ना है, डेफिनेटली आपको टेस्ट किया जा रहा है इस समय। ओ माय गॉड, आपको टेस्ट किया जा रहा है, ये मैसेज मुझे भी चैनल हो रहा है, यहाँ पर टेस्ट का मैसेज आया। ओ माय गॉड, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, अदरवाइज आपके लिए टावर की एनर्जीज आएगी। ओ माय गॉड, यस, अदरवाइज आपके लिए टावर की ऊर्जा आएगी। ओके, लेट्स सी, स्पिरिचुअल क्वेस्ट। आप अभी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन की बहुत ज़रूरत है। गणपति बप्पा आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, आपको अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, तभी आप अपने जीवन में सही पाथ को चूज़ कर पाओगे। गाइडेंस आपके लिए आ रही है, लेकिन आपकी इंट्यूशन के बेसिस पर आ रही है, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आ रही है। और ये वक्त है अवेयर होने का कि आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है, ये वक्त है अपने अंदर डीप जाने का, ये वक्त है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करने का, ठीक है। ये गाइडेंस आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकती है, स्पिरिचुअल या फिर फिजिकल इन द सेंस जैसे कि आप अभी इस समय रीडिंग को देख रहे हो, या फिर आपको कोई सामने वाला पर्सन कुछ बोल रहा है, ठीक है। और स्पिरिचुअल क्या है, आपको अंदर से मैसेज आएंगे। प्लीज़ फॉलो कीजिए, प्लीज़ फॉलो कीजिए, बैलेंस क्रिएट कीजिए अपने अंदर, और क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट हुई, अपनी क्रिएटिव साइड के साथ। देखो, जो आपको अंदर से मैसेज आ रहा है, प्लीज़ उसको फॉलो करो। मैं तो आपको यही बोलूँगी, और गणपति बप्पा यही चाहते हैं, और इसलिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो गाइस, ठीक है। तो यस कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो। और गणपति बप्पा को, डिवाइन शक्ति को प्लीज़ थैंक यू ये ज़रूर बोलिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए, मदद कर पाए आप, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।